स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लोक देवता। पहले हमने इससे पहले 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, वो है लोक नृत्य और लोक नाट्य। अब आज हम स्टार्ट करेंगे लोक देवता। तो लोक देवता में है पंचपीर। राजस्थान के 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू मुसलमान दोनों करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पंचपीर। पंचपीर में कौन कौन से देवता शामिल है? तो वो है पापूजी राठौर, सेकंड हड़बू जी, थर्ड रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी। ये पांचों हैं। पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। अब हम जानते हैं पाबूजी राठौड़ के बारे में। पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ कोल्लू, जो अब फलोदी के अंदर है, कोल्लू फलोदी में 1239 ईस्वी में। उनके पिता का नाम है दांदल जी राठौड़। दांदल जी मारवाड़ शासक राव आस्थान के पुत्र व राव सिंहा के वंशज थे। इनकी माता की बात करें तो इनके माता का नाम है कमला दे। इनकी पत्नी है फूलम दे या सुपियार दे, दोनों एक ही नाम है। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री है फूलम दे सुपियार दे, जो कि बाबूजी की पत्नी है। इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी, देवल चारणी की घोड़ी थी। इनके उपनाम है गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों का देवता। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। इन्हें ऊँट पालक जो जाति है उन्हें रायका या रेबारी कहते हैं, और रेबारी इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। गुजरात शासक आना बघेला से विद्रोह करके 7 थोरी भाइयों चांदा, देवा, खापू, पेमा को बाबूजी ने शरण दी। बाबूजी का बहनोई जिंदराव खींची, जायल, नागौर, देवल चारणी की गायें चुरा कर ले गया। देचू गांव फलोदी में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यहीं बाबूजी महाराज की समाधि है। बाबूजी के सहयोगी है चांदा, डेमा, हरमल, रेबारी। बाबूजी ने विवाह के समय 3.5 फेरे लिए थे। इनके मंदिर हैं कोलमंड फलोदी में, जहाँ केसर कालमी घोड़ी पर बाबूजी की बाईं ओर झुकी पाक की प्रतिमा व हाथ में भाला है। यहाँ चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। अन्य मंदिर है आहड़ उदयपुर। मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं। बाबूजी के गाथा गीत है बाबूजी के पवाड़े, जिन्हें वीर गाथा। ये माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक व रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। बाबूजी के फड़ नायक जाति के लोगों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती हैं। इनकी प्रमुख रचना है बाबू प्रकाश, ये लिखी है आशिया मोड़ जी। बाबूजी रा छंद, ये लिखी है बिट्ठू मेहाजी। बाबूजी रा सोरठा, रामनाथ कबिया। बाबूजी रा दोहा लगराज। बाबूजी के गीत है बाकीदास। बाबूजी री बात है लक्ष्मी कुमारी चुंडाल। फिर आते हैं सेकंड रामदेव जी तंवर। इनका जन्म हुआ ऊंट काश्मेर शिव बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन। इसे बाबेरी बीज या दूज भी कहते हैं। इनके पिता हैं अजमल जी तंवर, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे। अमरकोट के दलेत सिंह सोडा की अपंग पुत्री। गुरु है इनके बालीनाथ जी। समाधि है मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर। घोड़ा है लीला। इनके बारे में ये गीत है गणी गणी ओ खम्मा, अजमल जी जीरा कमरा, ओ मेणा दे रो लाल, नेतलरा भरतार। लाल यानी पुत्र होता है, भरतार यानी पति, कमरा यानी पुत्र होता है। रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार व रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनके उपनाम है रामदेव जी के लुणेजा राधणी, पीरों के पीर, रामसा पीर मुसलमान कहते हैं। रामदेव जी को मुसलमान रामसा पीर के नाम से जानते हैं। रामदेव जी ने बाल्यकाल में मल्लीनाथ जी से पोकरण प्राप्त कर भैरव राक्षस का वध कर पोकरण पुनः बसाया और पोकरण अपनी भतीजी को दहेज में दिया। मक्का के 5 पीरों ने रामदेव जी के चमत्कारों को देखकर पीरों का पीर कहा।
भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील के किनारे रामदेवरा में 1458 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1515 ईस्वी में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली। इनसे एक दिन पूर्व इनकी धर्म बहन डालीबाई जो मेघवाल जाति की थी, उन्होंने जीवित समाधि ली। कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने भेदभाव मिटाने के लिए यह पंथ चलाया। रामदेव जी के मेले पर कामड़ जाति की महिला 13 ताली नृत्य करती हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामदेव जी के मेले पर 13 ताली नृत्य कौन करता है, तो कामड़ जाति की महिला करती है। इनका मंदिर है रुणेजा या रामदेवरा जैसलमेर में। मंदिर पर 5 रंगों की पचरंगी ध्वजा है, वो नेजा कहलाती हैं। पचरंगी ध्वजा नेजा कहलाती हैं। रामदेव जी का मंदिर देवरा कहलाता है। मंदिर में चरण चिन्ह स्थापित किए जाते हैं, उसे पगले कहते हैं। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला हिंदू मुस्लिम बड़ी मात्रा में आते हैं। रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। इनके मेघवाल जाति के भक्त ढीखिया कहलाते हैं। इनके चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले कहलाते हैं। भक्तों द्वारा कपड़े मिट्टी के घोड़े समर्पित किए जाते हैं। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़िया भोपा द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। रामदेव जी ने परावर्तन अभियान चलाया हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी है। इन्होंने 24 वाणियाँ लिखी। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी है और लोक देवता भी हैं। इन्होंने 24 वाणियाँ लिखी। अन्य मंदिर है ऊंट काश्मीर बाड़मेर जैसलमेर के पीले पत्थरों से बना है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़, बिराठिया ब्यावर। राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुडियास अजमेर। छोटा रामदेवरा गुजरात में भी है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुडियास अजमेर, छोटा रामदेवरा गुजरात में। फिर आते हैं तीसरे नंबर के गोगाजी चौहान। इनका जन्म हुआ ददरेवा चूरू में 1003 विक्रम संवत को। इनके पिता का नाम जेवर सिंह, माता बाछल देवी, गुरु से गोरखनाथ जी, पत्नी केलमदे कोलुमंड की राजकुमारी। विवाह से पहले केलमदे को सांप ने डस लिया तो गोगाजी ने क्रोधित होकर सांपों को मारना शुरू कर दिया। तब नाग देवता प्रकट हुए, केलमदे का जहर निकाला और गोगाजी को नागों के देवता होने का वरदान दिया। गोगाजी के मौसेरे भाई अर्जुन व सुरजन ने जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर सारी गायें महमूद गजनवी को दे दी। गायों की रक्षा के लिए गोगाजी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया, वे वीर गति को प्राप्त हुए। महमूद गजनवी ने गोगाजी को जाहर पीर यानी साक्षात देवता कहा था। युद्ध करते हुए गोगाजी का सिर ददरेवा में पड़ा, वो शीश मेड़ी व धड़ शरीर गोगामेड़ी नौहस हनुमानगढ़ में पड़ा, वो दूरमेड़ी कहलाता है। मतलब कि गोगाजी का सिर पड़ा ददरेवा में, इस कारण वो शीश मेड़ी कहलाता है। तथा इनका धड़ या शरीर है जो गोगामेड़ी में पड़े, गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में पड़े, वो दूरमेड़ी कहलाते हैं।